नमस्कार मित्रों, मैं शिवेंद्र मिश्र। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं हस्तरेखा से संबंधित एक बहुत ही अद्भुत विषय के बारे में। मित्रों, यव यानी जौ का नाम तो आपने सुना ही होगा। तो ये जौ बहुत ही अद्भुत वस्तु है। हमारे वेदादि शास्त्रों में जौ का बहुत बड़ा वर्णन है। यज्ञ आहुति में, यज्ञ कार्य में जौ का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। हालांकि आज जगह गेहूं ने ले ली, हम सब गेहूं का आटा खा रहे हैं, लेकिन आयुर्वेद के अनुसार से भी देखें कि जौ का आटा खाने वाले को पेट से संबंधित समस्या पूरे जीवन में कभी नहीं होती। तो ये जौ मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही पवित्र अन्न और बहुत ही पवित्र धान्यों में से एक इसको माना गया है। जैसे कि अक्षत बहुत पवित्र माना जाता है, वैसे ही यव। तो मित्रों, इस यव की बात क्यों हो रही? क्योंकि आज हम अपने हस्तरेखा से संबंधित सेगमेंट में इस यव के बारे में ही बात करने वाले हैं। जी हाँ मित्रों, यव रेखा हमारे अंगुष्ठ में, देखिए हमारी उंगलियां जो होती हैं ना, इनमें देखिए जो पोर होते हैं, इन सब में कुछ रेखाएं पाई जाती हैं। ये देखिए, जैसे ये अंगूठा है, इस अंगूठे में देखिए ये रेखा बनी हुई है। इन उंगलियों में भी देखिए ये सब रेखाएं बनी हैं। तो इनमें एक जो रेखा बनती है वो यव रेखा होती है। जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, इस तरह की जो आकृति बनती है इसको यव रेखा कहते हैं, क्योंकि इसकी आकृति जौ के समान होती है। तो इसको यव रेखा कहा जाता है। अब इसका लाभ क्या है? मित्रों देखिए, बहुत छोटी छोटी रेखाएं हैं, लेकिन इनको कभी भी हमें अनुपयोगी नहीं समझना चाहिए। हस्तरेखा शास्त्र का एक मूलभूत नियम होता है कि जो छोटे चिन्ह होते हैं, जो छोटी रेखाएं होती हैं, वो जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव रखती हैं। प्रायः लोग केवल बता देंगे कि हस्तरेखा में आपकी ये हृदय रेखा है, ये मस्तिष्क रेखा, ये जीवन रेखा, ये भाग्य रेखा, इसी से सब कुछ होगा। ऐसा नहीं है। ये रेखाएं सबके हाथ में होती हैं। जीवन रेखा भी सबके हाथ में होती है, भाग्य रेखा भी होती है, मस्तिष्क रेखा भी होती है, हृदय रेखा भी होती है, लेकिन कोई रंक होता है, कोई राजा होता है। तो ये जो अंतर आता है मित्रों, ये छोटे छोटे चिन्हों से आता है। तो ये यव रेखा बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है व्यक्ति को धनी बनाने में। धन क्षेत्र से संबंधित व्यक्ति जितना उन्नति करेगा और किस प्रकार की उन्नति करेगा, ये जानने के लिए यव रेखा बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर आपके हाथ में यव रेखा पूर्ण रूप से उत्तम बनी हुई है, तो मान के चलिए कि आपको जीवन में कभी धन से संबंधित समस्या नहीं आएगी। अगर हाथ में और भी चिन्ह शुभ हैं, बाकी और सब अनुकूलताएं हैं, तो आप अरबपति भी बन सकते हैं, करोड़पति, अरबपति भी हो सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए अनुकूलता नहीं है, लेकिन यह चिन्ह पूरा बना हुआ है, तो आप दरिद्र तो नहीं होंगे, ये लिख लीजिए। तो ये यव रेखा का प्रभाव है मित्रों। इतनी छोटी सी रेखा आपके जीवन में कितना बड़ा प्रभाव डाल रही है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। बहुत ही रोचक चीज़ है मित्रों। केवल जानते नहीं है, इसका हम प्रयोग करके भी देखेंगे। आप अपने जीवन में प्रयोग करके देखें, अपने हाथ में देखें, अपने मित्र के हाथ में देखें, अपने परिवार वालों के हाथ में देखें, और भी जो लोग आपसे दैनिक जीवन में मिल रहे हैं, जिनको आप जानते हैं, उनके हाथ में एनालिसिस करिए कि ये धनी व्यक्ति है, इसके हाथ में देखिए यव रेखा कैसी। इसको अर्थ से संबंधित समस्या है, इसको धन से संबंधित समस्या है, इसके हाथ में देखते हैं यव रेखा कैसी है। तो जब आप देखेंगे ना, तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि ज़्यादातर जो धनी व्यक्ति हैं, जिनको धन से संबंधित समस्या कम आती हैं, उनके हाथों में यव रेखा बहुत अच्छी होती है। तो मित्र जानते हैं यव रेखा ये क्या है, किस तरह से होती है और किस प्रकार से फल देती है। और एक छोटा सा टिप्स भी हमारी तरफ से आपके लिए रहेगा, तो बने रहिए मित्रों। जो भी हमारे मित्र हैं, बने रहें हमारे साथ वीडियो के अंत तक, क्योंकि वो टिप्स भी मिलेगा। टिप्स बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और वो आपके जीवन में बहुत लाभ पहुँचाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो यव रेखा मित्रों हमने बता दिया, जैसा कि यव रेखा आपने पिक्चर में भी देख लिया कि यव रेखा जौ किस तरह की जो रेखा होती है अंगूठे में, इसको इसी को यव रेखा कहते हैं। हालांकि होती और उंगलियों में भी हैं, लेकिन उंगलियों में प्रायः कम पाई जाती। तो अगर सब उंगलियों में यव रेखा हो, 10 उंगलियों में आपकी यव रेखाएं हों, तो मान के चलिए ऐसा जो व्यक्ति होगा वो एक छत्रधारी सम्राट होगा। अब सम्राट तो होते नहीं हैं, तो उनका रूप ले लिया जो विश्व में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हो या फिर सबसे धनी व्यक्ति हो। तो जैसे आपके धनी व्यक्तियों में बिरला हैं, टाटा, जो भारत में है बिरला हैं, टाटा हैं, अंबानीज हैं। और विश्व की बात करें तो आपके
मार्क जुकरबर्ग हैं, बिल गेट्स हैं, तमाम लोग हैं। तो इनके हाथों का एनालिसिस करके जब आप देखेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि इनके अंगूठे के अलावा भी और उंगलियों में यव रेखाएं पाई जाती हैं, यव रेखा होती हैं। तो इनको इतना बड़ा प्रभाव मिलता है, लेकिन ये प्रायः कम होती है, इसलिए प्रायः अंगूठे का ही विचार किया जाता है, क्योंकि और उंगलियों में यव रेखाएं बहुत आसानी से नहीं मिलती हैं। तो मित्रों, ये यव रेखा जो होती है ये बहुत ही अद्भुत होती है। इससे पूरे जीवन का भविष्य भी देखा जा सकता है। तो वो एक विधा अलग है, उसके बारे में चर्चा हम बाद में कभी करेंगे किसी और वीडियो में। आज हम केवल धन के बारे में ही देखेंगे कि धन से संबंधित लाभ ये कैसे देती है। तो मित्रों, यव का अगर जो निर्माण हुआ है वो पूरी तरह से हुआ है। जैसे जव क्या होता है, किनारे से पतला होता है और बीच में मोटा होता है। तो अगर अंगूठे में ठीक इसी तरह की यव रेखा बनी हुई है तो धन से संबंधित बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। आप जो भी प्रयास करेंगे उसमें आपको पूर्ण लाभ मिलेगा। आप मिट्टी छुएंगे और सोना हो जाएगी, किसी भी काम में हाथ डालेंगे आपको सफलता मिल जाएगी। धन से संबंधित किसी भी तरह की सब परेशानी आपको जीवन में कभी नहीं होगी। ये यव रेखा का प्रभाव है। लेकिन इसमें कुछ कैटेगराइजेशन भी होती हैं। जैसे अगर आपका जन्म शुक्ल पक्ष में हुआ है तो यव रेखा आपके हाथ में अगर पूर्ण है तो उसका पूर्ण प्रभाव होगा, जैसे होगा ही होगा। लेकिन अगर आपका जन्म कृष्ण पक्ष में हुआ है और आपके हाथ में यव रेखा पूरी नहीं बनी है तो घबराने की बात नहीं है। कृष्ण पक्ष में जिनका जन्म होता है और अगर हाथ में पूरी यव रेखा ना बनी हो तो भी अगर वो छिन्न भिन्न ना हो तो उसका पूर्ण प्रभाव उनको मिलता है। वो उसको पूरी यव रेखा के रूप में ही देखा जाएगा। मतलब यव जैसा चिन्ह बनना चाहिए, एकदम सीधी रेखा नहीं होनी चाहिए कि एकदम सीधी रेखा है उसको अब यव रेखा मान लें, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब कटी ना हो, किसी और रेखा द्वारा उसको काटा ना जा रहा हो, छिन्न भिन्न ना हो, पतला सा यव भी बन रहा है तो अगर कृष्ण पक्ष में जन्म हुआ है तो उसको पूर्ण रेखा ही मान के उसका प्रभाव वैसे ही होगा जैसे पूर्ण यव रेखा का होता है। अब इसमें एक ध्यान देने वाली बात मित्रों यह है कि यव रेखा का पेट जितना बड़ा रहेगा तो उतना अधिक धन मिलने का योग बनता है कुंडली में। मान लीजिए किनारे से पतला है और बीच में काफ़ी चौड़ा हो गया है तो धन संबंधित बहुत अच्छे लाभ मिलते हैं, लेकिन वो कटी नहीं होनी चाहिए, किसी रेखा द्वारा उसको काटा ना जा रहा हो तो उसका पूरा लाभ मिलेगा। अगर यह रेखा कटी हुई है, छिन्न भिन्न है, तो मित्रों ऐसे व्यक्ति धन से संबंधित बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है, कर्ज से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति कर्ज में दब जाते हैं, कितना भी प्रयास कर लें वो प्रयास सफल नहीं होते हैं। धन से संबंधित किसी भी कार्य में हाथ डालेंगे तो उनको लाभ नहीं मिलेगा, हानि की संभावनाएं ज़्यादा हो जाती हैं। तो ये जो यव रेखा है मित्रों, इसको देखकर हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि व्यक्ति के पास कितना धन होगा या वो जीवन में धन से संबंधित किस प्रकार की उसकी स्थिति रहेगी। उसको उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। यदि मान लीजिए यव रेखा आपकी शुरुआत में तो अच्छी है लेकिन आगे जाके छिन्न भिन्न हो गई है, तो जितने इस यव रेखा को अगर एक पूरा काल मान लें, मान लीजिए कि अगर किसी की एक मध्यम आयु जो है 80 वर्ष निकल रही है जैसा कि आजकल के समय में है, तो मध्य मीच से अगर हम यव रेखा को बांट दें तो 40 साल के अलग अलग पार्ट हो जाएंगे। फिर उसी अनुपात में अगर हम यव रेखा को और थोड़ा थोड़ा डिवाइड कर देते हैं और भागों में बांट देते हैं तो एक आयु का अंदाज़ा हमें लग जाएगा कि किस आयु में किस तरह से धन लाभ हमको प्राप्त होगा। अगर यव रेखा शुरुआत में अच्छी बनी हो तो जीवन के पूर्वार्ध में अच्छा धन लाभ होता है। उत्तरार्ध में अगर छिन्न भिन्न है तो उत्तरार्ध में धन संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। यानी 40 साल तक तो वो अच्छा धन कमाएगा, लेकिन 40 साल के बाद उसकी स्थिति गड़बड़ हो जाएगी। अगर उल्टा हो, मान लीजिए कि यव रेखा शुरू में छिन्न भिन्न हो, बाद में अच्छी हो, तो जीवन का पूर्वार्ध गड़बड़ रहता है। मतलब 40 साल तक उसको संघर्ष करना पड़ेगा, बहुत प्रयास करने पड़ेंगे, लेकिन धन संबंधित उसको सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन जब वो रेखा पूर्णता से शुरू होगी यानी 40 साल के बाद, तो उसको बहुत अधिक धन लाभ मिलेगा और हर कार्य में धन से संबंधित जितने भी कार्य वो करेगा उसमें उसको लाभ मिलेगा। आर्थिक स्थिति उसकी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो इस प्रकार हमें अनुपात में निकालना चाहिए
यदि मान लीजिए आगे पीछे अगर यव रेखा अच्छी हो लेकिन बीच में खराब हो, तो जीवन का पूर्वार्ध भी अच्छा रहेगा, उत्तरार्ध भी अच्छा रहेगा, लेकिन बीच में कुछ समय, जितने समय में छिन्न भिन्न होगा या जिस टाइम पीरियड में रेखा काट रही होगी कोई, तो उस समय में धन से संबंधित विशेष समस्याओं का सामना ऐसे व्यक्ति को करना पड़ेगा। ये यव रेखा का प्रभाव है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि यव रेखा से किस प्रकार का धन लाभ होगा और कब कब धन लाभ होगा, और अगर हमें धन से संबंधित कुछ नुकसान होंगे या संघर्ष करना पड़ेगा तो वो किस उम्र में करना पड़ेगा, किस आयु में करना पड़ेगा। ये धन से संबंधित लाभ देने वाली बहुत अच्छी रेखा है। इसका एक नाम और है मित्र, इसको पुण्य रेखा भी कहते हैं, क्योंकि कहा गया है शास्त्रों में धनात् धर्मम तथा सुखम। धन से धर्म होता है और उससे सुख मिलता है। तो धर्म से सुख कैसे मिलता है? क्योंकि जब आप धर्म करते हैं तो आपके पुण्य बढ़ते हैं, जब पुण्य बढ़ते हैं तो आपको सुख मिलता है। सुख कैसे मिलता है? धनागम होता है, सात्विक तरीके से, अच्छे तरीके से। तो जो अच्छे तरीके से धन आता है तो सुख देता है वो। तो इसीलिए इसका एक नाम है पुण्य रेखा। आप जीवन में कितना पुण्य कमाएंगे, कितना आपके जीवन में धर्म कार्य होंगे, वो भी इस रेखा से पता चलता है। अगर रेखा एकदम छिन्न भिन्न हो तो व्यक्ति धार्मिक कार्यों में रुचि नहीं लेगा। यव रेखा ना हो तो व्यक्ति नास्तिक भी हो सकता है, और अगर उसके हाथ के लक्षण खराब हो तो व्यक्ति नास्तिक भी हो सकता है। अगर यव रेखा अच्छी है तो वो धार्मिक कार्यों में अधिक रुचि लेगा। जहाँ धार्मिक कार्यों में रुचि का बहुत कॉन्सेप्ट नहीं है, जैसे विदेशों में, तो ऐसे व्यक्ति दान करते हैं, चैरिटेबल काम करते हैं, समाज सेवा करते हैं, अपने पैसे को अच्छे कामों में लगाते हैं, मतलब पुण्य कमाते हैं ना, इसको पुण्य रेखा कहते हैं। तो कितना आप अच्छे कामों में पुण्य के काम कर रहे हैं वो इस रेखा से पता चलेगा, कितना पुण्य आप कमा रहे हैं। तो ये चीज़ हमने देखी मित्रों कि धन और पुण्य ये दोनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं, और ये पुण्य रेखा से, धन ही यव रेखा से पता चलता है कि आप कितना धनवान बनेंगे और साथ में कितना पुण्य कमाएंगे। अब मान लीजिए अगर यव रेखा छिन्न भिन्न हो तो क्या कुछ उपाय नहीं कर सकते? क्या करें? क्योंकि रेखाएं तो बदलती भी हैं मित्रों। ऐसा नहीं कि जो रेखाएं आपकी फिक्स हैं वो बस वैसी हैं। वो जो रेखाएं आपकी फिक्स वाली हैं वो तो आपकी मूल टेंडेंसी बताती हैं, आपका मूल स्वभाव क्या है। लेकिन ये जो छोटे छोटे चिन्ह हैं इनमें बदलाव होते रहते हैं आपके समय के अनुसार, आपकी दशा के अनुसार। अगर आप विशेष अनुष्ठान करते हैं, विशेष उपाय करते हैं तो उसका जो प्रभाव है वो आपको अपने हाथ में दिखाई देगा, अवश्य दिखाई देगा। उसका प्रभाव आपके हाथ में पड़ता ही है। तो अगर हम मान लीजिए कि इस तरह की समस्या है कि अगर हमारे हाथ में छिन्न भिन्न यव रेखा हो और उसका प्रभाव भी हम देख रहे हो कि उसके कारण से हमें धन प्राप्ति में बाधाएं आ रही हैं, तो हम क्या करें? तो बहुत सरल सा उपाय है मित्रों। हमारे धर्मशास्त्र में बहुत से उपाय हैं जिनको करने से हम तत्काल लाभ पा सकते हैं। निरंतर अगर हम उसको अपने दिनचर्या में ले आएँ तो हमारा जीवन में कभी अशुभता हो ही नहीं। लेकिन वो छोटी छोटी चीज़ें हम जानते नहीं। तो आइए जानते हैं एक ऐसी ही अद्भुत छोटी सी जानकारी, छोटा सा उपाय। आप सुबह जब उठें तो उठते ही सबसे पहले अपने हाथों का दर्शन करें। इस तरह से ऐसे हाथ का दर्शन करें। हाथ में 3 भाग हैं। देखिए, एक ये उंगली वाला भाग है, जो ऊपर का पोर्शन है, ये मध्य वाला भाग है, और ये नीचे का भाग है। तो ये मैं भाग क्यों बता रहा हूँ आपको मित्रों? क्योंकि मंत्रों में ऐसा उल्लेख है, आपको उसी के अनुसार दर्शन करना है। कराग्रे वसते लक्ष्मी, यानी कर के अग्र में लक्ष्मी का वास है। यहाँ पे कराग्रे वसते लक्ष्मी, तो जब ऐसा बोलेंगे तो हाथ में यहाँ पे दर्शन करेंगे, यहाँ पे देखेंगे। कर मध्य सरस्वती, सरस्वती मस्तिष्क की रेखा, सरस्वती, ठीक। तो जब यह बोलेंगे कि कर मध्य सरस्वती तो यहाँ पे देखेंगे, बीच में देखेंगे, हथेली में। कर मूले तो गोविंदा, ये ब्रह्म तीर्थ होता है मित्रों, ब्रह्म तीर्थ। गोविंद भगवान नारायण पर ब्रह्म है, तो ये ब्रह्म तीर्थ है। जब बोलेंगे कर मूले तो गोविंदा तो यहाँ पे दर्शन करेंगे।
प्रभाते कर दर्शनम। तो वो सुबह उठ के इस प्रकार मंत्र बोलते हुए अपने हाथ का दर्शन करें। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। ऐसा बोल के अपने चेहरे में ऐसे हाथ फिरा लें और उसके बाद फिर आगे अपने शैया का त्याग करें, बिस्तर छोड़ें। इस तरह का उपाय करके तब बिस्तर छोड़ें। तो ये उपाय करेंगे तो देखेंगे कि आपकी रेखाओं में जो अभी तक छिन्न भिन्न थी, जिनमें देखकर एक जाल जैसा लगता था कि जीवन में क्या चल रहा है, वो रेखाएं धीरे धीरे सुधरने लगेंगी। तो रेखाएं क्यों सुधरेंगी? क्योंकि आपका जीवन सुधरेगा। तो ये उपाय करिए मित्रों, ये बहुत ही अद्भुत उपाय है। और इस तरह करने से कि हाथ के जो अशुभ लक्षण हैं वो भी समाप्त होते हैं, आपके जीवन शुभ होता है, जीवन में शुभता आती है, जीवन में नियमितता आती है। कभी अच्छा हो रहा है, कभी बुरा हो रहा है, तो ऐसा नहीं होगा, जीवन में नियमितता आ जाएगी। तो इस तरह का उपाय करके मित्रों ये लाभ उठाएं। ये जो जानकारियां मैं आपको देता हूं मित्रों, ये सब प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, इनको आप करिए, करके लाभ उठाइए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको इससे किस तरह से लाभ मिला। तो जब आप ये बताते हैं तो हमको भी बहुत उत्साह होता है कि हम और अच्छी अच्छी जानकारियाँ इस तरह लेकर आएँ आपके साथ, उसको शेयर करें, जिससे आपका जीवन भी सुखमय हो और जो आपके माध्यम से जो भी और लोग जुड़ रहे हैं वो भी ये सारी चीज़ें जाने, उनका जीवन भी सुखमय हो। क्योंकि शास्त्रों में रखी हुई विद्या मित्रों काम नहीं आएगी, वो जब शास्त्र से निकल के आप तक पहुँचेगी, उसको आप प्रयोग करेंगे तो वो जीवन आपका बदलेंगी। आशा करते हैं मित्रों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो जो भी हमारे मित्र देख रहे हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। जो हमारे पुराने मित्र हैं वो बेल आइकन दबा दें, उनको नोटिफिकेशन मिलेगा, आगे इस तरह की वीडियोस आती रहेंगी। जो हमारे नए मित्र हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें साथ में, जिससे उनको नोटिफिकेशंस भी मिलते रहेंगे। मिलते हैं मित्रों अपने नए वीडियो में एक नई रोचक जानकारी के साथ, जिससे आपका जीवन बदल जाएगा। तब तक के लिए जय श्री राम।